नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आइए आज इस पार्ट में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √3 + √2 अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को आज प्रूफ करना हम सीखेंगे कि कैसे सिद्ध करें कि कोई दिया हुआ संख्या अपरिमेय है या फिर परिमेय है। परिमेय के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, अपरिमेय के लिए सोचना पड़ जाता है। जैसे शुरू करते हैं हम, आपका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो कहा जाता है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको दूसरा तरीका लिखने का है कि सिद्ध करें कि √2 परिमेय नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है। ठीक है, सब कोई जानता है कि ये मार्कर है, लेकिन हमको सिद्ध करना हो कि ये मार्कर है, तो हम फिर से कहें कि नहीं मार्कर ही है, तो ये कोई बात नहीं हो। हमको इसका प्रूफ देना होगा कि हाँ यह मार्कर ही है। और मार्कर में भी कैसा मार्कर है, तो यह बोर्ड मार्कर है। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये पेन है। ठीक है, लेकिन इसमें पेन का कोई गुण पाया नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेन से कॉपी पर लिखा जाता है, इससे बोर्ड पर लिखा जाता है। ये सारा चीज़ एक सिमिलरिटी दिखाता है कि कोई चीज़ को कैसे हम प्रूफ करें कि वह वही चीज़ है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ उटपटांग सा काम करेंगे। मान लीजिए कि हमको जाना इस दिशा में था। ठीक है, और कोई कह रहा है कि नहीं इस दिशा में वो चीज़ नहीं है, इस दिशा में है। तो जब हम इस दिशा में जाएंगे तो पता चलेगा कि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, और जब पहुँचे ही नहीं मतलब कि हमारा मानना ही गलत था कि वो जहाँ हम जाना है वह इस दिशा में है, मतलब कि हमको इस दिशा में जाना चाहिए था। सिंपल सा बात करें कि चूंकि इसको अपरिमेय सिद्ध करता है, तो हम मान लेंगे कि √2 माना कि √2 परिमेय है। सबसे पहला काम तो यही किए कि उटपटांगे। यह हमको पता है कि √2 अपरिमेय है, लेकिन हम कहें कि नहीं √2 क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो जब √2 अगर परिमेय मान लेंगे तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको कितना बार बता चुके हैं थ्योरी इस बारे में कि जो परिमेय संख्या है उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यह P/Q जो होता है अपने सरलतम रूप यानी कि क्या होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जहाँ P और Q धन पूर्णांक है। ये सारा चीज़ आपको लिखना एकदम याद करना है। जहाँ P और Q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक आपको बताए हुए हैं, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस लाइन का बहुत महत्व है, जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं इस लाइन का बहुत महत्व है। देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला तो धन पूर्णांक, दूसरा नंबर की कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने से यहाँ देखिए जैसे कि 4/6 है, यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह इस बात को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इस दोनों में 2 × 2 और 2 × 3 यानी कि गुणनखंड दोनों में कॉमन था। लेकिन अब जो हमको आया 2/3, अब इस दोनों में एक को छोड़ के बाद बाकी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम जो यहाँ √2 को माने हैं P/Q कोई परिमेय संख्या, वह ऐसने वाला में से माने हैं। क्या समझला? ऐसने वाला में से मानने का मतलब कि अब ये न कटेगा, अभी नहीं कटेगा। तो बात एकदम क्लियर रखिए कि हम मान क्या रहे हैं। हम मान रहे हैं कि √2 परिमेय है। जब परिमेय है तो P/Q के फॉर्म में लिखाएगा, और जब P/Q के फॉर्म में लिखाएगा तो हम ऐसा मान रहे हैं कि धन पूर्णांक है, और बाद दोनों में से कोनो एक दूसरे से कटेगा नहीं। एक चीज़ क्लियर हुआ। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे, और अब आगे करेंगे क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे। लिखते हैं हम इस चीज़ को
दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और p/q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये हो गया p²/q²। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p²/2 गुने q² हो गया। अब कहानी यहाँ भी एक मोड़ लेता है। कोई भी संख्या है, ठीक है, उसमें अगर 2 से गुना करेंगे ना तो वो सम संख्या ही बन जाएगा। मतलब समझ रहे हैं बात को? जैसे कि कोई भी संख्या है उसमें जब हम 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या, 2 गुने कोई भी संख्या वह सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, 0 को छोड़ के जैसे 5 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 10। 10 क्या है, सम संख्या है। तो इसी तरह आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह जो p² है वह क्या है, सम संख्या है। p² क्या है, सम संख्या होगा। लिखेंगे कि नहीं? तो हमको पता है कि चूंकि केवल सम संख्या का, अब यह क्या है, सम संख्या, या ये इतना को दिमाग में क्या बैठा के रखना है, सम संख्या बैठा। अब एक और दिमाग लगाइए कि यह p² है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग है। किसी संख्या का वर्ग सम संख्या आ रहा है। तो एक बात ये भी जान लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर सम संख्या आ रहा है तो वह सम संख्या ही है। मतलब कि 16 है, 4 का स्क्वायर, 4 क्या है, सम संख्या, यानी कि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। बात एकदम गहराई से समझिए, सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 3 का स्क्वायर 9। तो ये देखिए ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या का वर्ग क्या हुआ, विषम संख्या। लेकिन 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग भी क्या हो गया, विषम संख्या। लेकिन 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का वर्ग 36 होता है। 6 सम संख्या और 36 भी सम संख्या। तो यह बात हम बोलना चाहते हैं कि यह सम संख्या है और किसी का स्क्वायर आया, यानी कि यह क्या है, सम संख्या है। p क्या है, सम संख्या है। तो चूंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, इसलिए p एक सम संख्या है। p क्या है, एक सम संख्या है। अब चूंकि p एक सम संख्या है इसलिए p बराबर हम 2 × m लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2m के फॉर्म का या फिर 2p के या फिर 2q के रूप का जो संख्या होता है वह क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, p सम संख्या हो गया, इसलिए p बराबर कितना हो गया, 2m हो गया। इतना चीज़ याद हो गया। हम पहले क्या किए कि p एक सम संख्या है, इस बात को प्रूफ किए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या करेंगे, इसी तरह से q को भी हम प्रूफ कर देंगे कि q एक सम संख्या है। ठीक है, q को भी क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। अब p बराबर 2m आया, p बराबर क्या आया, 2m आया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि p² बराबर कितना होगा, 4m²। 2 का स्क्वायर 4 होता है, m का स्क्वायर स्क्वायर। p² एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे अगर, तो p² का वैल्यू 2q² यहाँ से लिख सकते हैं। 2q² बराबर 4m²। अब देखिए 2 दूनी के 4 कट गया, q² बराबर कितना हो गया, 2m² हो गया। फिर ये वाला कहानी ना आ गया कि p² बराबर 2q² था, तो 2 गुने m² है, यानी कि 2 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अब चूंकि यह सम संख्या है और किसी का वर्ग है, तो किसका वर्ग है, q² का वर्ग है, यानी कि q² का वर्ग अगर सम संख्या आ रहा है, मतलब कि q क्या है, सम संख्या। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सम संख्या का वर्ग ही क्या होता है, सम संख्या होता है। तो यह सम संख्या आने का मतलब क्या है कि q क्या है, सम संख्या। तो यही चीज़ वह लिख देंगे फिर यहाँ पर कि चूंकि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, चूंकि सम संख्या का वर्ग
सम संख्या होता है, इसलिए Q क्या है, सम संख्या है। अभी तो लफड़ा हो गया। P भी क्या हो गया, सम संख्या आया, Q भी क्या आया, सम संख्या आया, यानी कि सम संख्या बटा सम संख्या हो गया। ये क्या हो गया, सम संख्या बटा सम संख्या, Q भी सम संख्या आया। तो अब इसका फिर से एक कहानी हमको लिखना होगा। कहानी यही लिखेंगे कि इस प्रकार, नीचे जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, इस प्रकार P और Q दोनों सम संख्याएं हैं। अरे भाई हम P को भी तो सम संख्या प्रूव कर दिए, Q को भी सम संख्या प्रूव कर दी, तो यही चीज वन लिख रहे हैं कि P और Q क्या है, दोनों सम संख्याएं हैं। इसलिए P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आ गया, इसलिए P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, माने कॉमन फैक्टर है, जो कि हम माने थे कि कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ हमको आ रहा है कि कॉमन फैक्टर है। मतलब जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। इसलिए √2 को परिमेय संख्या के रूप में जो हम यहाँ लिख दिए हुए हैं संभव नहीं है। इसलिए √2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना संभव नहीं है, अर्थात √2 अपरिमेय है। हाई इतना का कहानी हम समझाते हैं आपको। P और Q दोनों सम संख्याएं, इसलिए P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे कि 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, तो थोड़ा देर पहले बताए थे वीडियो के शुरू में ही कि 4 और 6 सम संख्या है। अगर ऐसा कुछ है यानी कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन हम तो माने थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम जब हिसाब को बना रहे हैं तो पता चल रहा है कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है। मतलब कि हम गलत मान के रखे हुए हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। √2 को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत था, और √2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। इतना बात समझ में आया, ये हो गया। अब इसी तरह √3 को सिद्ध करना है, √5 को सिद्ध करना है, सब में कहानी यही चलेगा। एक तरीका को ही याद रखिए, 55 तरीका जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तरीका को एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इससे हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जोड़ घटाव के रूप में दिया रहता है कि बताइए कि ये इसका मतलब कि परिमेय संख्या है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है, ये सब प्रूफ करने वाला चीज़ को एक देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में क्वेश्चन है, आपके थ्योरी में भी था कि सिद्ध करना है कि 5 - √3, 5 - 2√3 एक अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि भाई परिमेय है ही नहीं। माना कि 5 - 2√3 परिमेय है, क्या मान लिए, परिमेय है, ठीक है। तो इस परिमेय को P के बराबर मान लेंगे, 5 - 2√3 बराबर P मान लिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ। ये आसान पड़ता है, √2√3 वाला से आसानी पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5 - 2√3 का होल स्क्वायर यानी P स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर आपको पता ही है, नहीं पता है तो बड़ा दिक्कत है भाई, वाह। चलो, A² - 2AB + B का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर। 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 2 × 20 √3 है, 2 × 2 = 4, 3 = 12 बराबर P का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 5 का स्क्वायर 25, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20 √3 और 2 × 2 = 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 = 12। सबके इकट्ठे कर लो, 25 और 12 37, घटाओ 20 √3, एने हो गया P का स्क्वायर। क्या कीजिए कि एक रख एने लेके चल आइए, 20 √3 बटा P के स्क्वायर जो -37 हो जाएगा, इस 37 इधर आ गया तो -37 हो गया।
ये रूट 3 को अकेले कर दीजिए, अब इसको नीचे कर दीजिए, पी स्क्वायर -37 बट्टा -20। अब कहानी समझिए, पी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का स्क्वायर परिमेय गुने परिमेय क्या होता है, परिमेय ही हुआ, मतलब कि ई क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। क्यों आएगा, इसके लिए हम वीडियो बना के रखे हुए हैं, क्लास 9 में जाकर देख लीजिए, आपका परेशानी पूरा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो परिमेय में से परिमेय घट गया तो क्या परिमेय आएगा, मतलब कि ई जो पी स्क्वायर -37 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग करते हैं, परिमेय भागा परिमेय, तब भी क्या आता है, परिमेय ही आता है भाई। मतलब कि ई टोटले जो पी स्क्वायर -37 बटा -20 है, ये क्या है, परिमेय संख्या रहा है। तो रूट 3 अपरिमेय संख्या और पी स्क्वायर -37 बटा -20 कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलिए काम चल जाएगा। पी स्क्वायर -37 बटा -20 परिमेय संख्या। अब बताइए कि अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अपरिमेय बराबर परिमेय, ये हो गया बवंडर, इसको बोलते हैं। कभी संभव नहीं है, जो कभी संभव नहीं है। अतः इसलिए घटे, अतः हमारी मान्यता, माने जो हम माने थे गलत थी, गलत है। 5 - रूट 3 अपरिमेय है। दो गो तो संख्या होगा, या तो परिमेय होगा ना तो अपरिमेय होगा। तो जब परिमेय अयबे नहीं किया तो हो क्या गया, अपरिमेय ही ना बचा। तो ऐसे ही आपका हो गया। तो देखिए, हम 1 के बी तक तो आपका पूरा बनवा ही चुके हैं। अब 1 का सी के लिए ये थ्योरी हो गया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे आएंगे तो 1 के सी का क्वेश्चन आंसर आपसे करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कोरोना से हालत बहुत ख़राब है। सब जगह अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कीजिए कि वो सुरक्षित रहें। ज़्यादा इधर उधर आना जाना भी नहीं कीजिए। पढ़ाई आपका बाधित नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरे बच्चों का भी हेल्प आप कीजिए, जैसे हम आपका हेल्प कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आप भी दूसरे बच्चों का हेल्प कीजिए। आप समझदार हैं, आपसे हम दूसरा क्या बोले। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 के सी के साथ में, ठीक है।